नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है राजस्थान बुलेटिन का, जहां हम बात करेंगे झालावाड़ की, जहां बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ विशाल जन आक्रोश रैली निकाली गई। आगे बात होगी राजस्थान की, जहां सामाजिक समर्थ न्याय मंच की मीटिंग कुमार धर्मशाला में आयोजित की गई है। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। ब्यावर विधायक शंकर सिंह रावत के सामने डॉक्टर द्वारा मरीज से गलत व्यवहार करने पर माहौल गर्मा गया। विधायक डॉक्टर को एपीओ करने की मांग को लेकर अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड में धरने पर बैठ गए। दरअसल विधायक पल्स पोलियो अभियान को लेकर ब्यावर के राजकीय अमृत कौर अस्पताल पहुंचे थे। यहां अभियान की शुरुआत करने के बाद विधायक रावत को उन्हीं के गाँव के कुछ लोग मिले। ग्रामीणों ने रावत को बताया कि 2 दिन से परिवार के सदस्य यहाँ भर्ती हैं। रावत उन्हें देखने ट्रॉमा वार्ड चले गए, जहाँ उनसे उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली गई। मरीज पूनम सिंह ने विधायक रावत को बताया कि शनिवार शाम से दाखिल होने के बावजूद कोई डॉक्टर संभालने नहीं आया। इसको लेकर विधायक ने नाराजगी जताई और संबंधित डॉक्टर सीआर गहलोत को बुलाया। डॉक्टर सीआर गहलोत के सामने से ही मरीज ने विधायक को शिकायत की, जिस पर डॉक्टर गहलोत ने मरीज को लेकर कुछ टिप्पणी कर दी, जिससे मरीज और विधायक गुस्सा हो गए। इसके बाद विधायक ट्रॉमा वार्ड में ही धरने पर बैठ गए। मामले को लेकर पीएमओ डॉक्टर सुरेंद्र सिंह चौहान, डिप्टी कंट्रोलर डॉक्टर एमके अग्रवाल और एडीएम मोहनलाल खटनावालिया, सीएमएचओ संजय गहलोत भी अस्पताल पहुंचे और समझाइश की। आज क्या आज अमृतपुर अस्पताल में पेशेंट भर्ती थे और आज सबसे पहले मुझे अस्पताल से सूचना मिली कि आज वो पल्स पोलियो कार्यक्रम है और आपको पधारना है। मैं आया अस्पताल में, पल्स पोलियो में जाकर के प्रोग्राम ख़त्म हो गया। उसके बाद में पेशेंटों से मिलने के लिए मैं अंदर गया अस्पताल में। तो कल के भर्ती हुए 4 पेशेंट, वहाँ पर कोई संबंधित डॉक्टर जो जिनकी ड्यूटी है वो डॉक्टर वहाँ को संभालने के लिए कल भी नहीं गया, रात को भी नहीं गया और आज सुबह भी 11 बजे तक वो कोई डॉक्टर नहीं आए। अब उसके बाद में उनको फ़ोन करके बुलाया गया तो आते ही वो इस प्रकार आपक हो रहे हैं कि जैसे पेशेंट से ज़्यादा तकलीफ उनको। और अस्पताल में चारों वो जो पेशेंट हैं उनको आते ही देखा, मैंने कहा देखिए डॉक्टर साहब आप अभी आ रहे हो और ये पेशेंट कल से भर्ती हैं और पूरे को हिला करके वो कह रहा है कि शराब पिया हुआ है क्या, शराब पिया हुआ है क्या, उसको झंझोड़ रहा है। मैंने कहा ये शराब नहीं पिया है, ये तो कल से भर्ती है, ये रात में यहाँ खाट पर पड़े पड़े ये दारू पी लिया होगा, इसको दवा ले रखी होगी, इसलिए ये कहीं पर भी नहीं है। लेकिन वो नहीं शराब हो सकता है, शराब पिया हुआ है। अभी मैं जांच करवा रहा हूँ, कमेटी को भी कहा है जांच करवाइए, अगर पेशेंट कोई शराब पी रखी है तो। ज़बरदस्ती पेशेंट को शराब का बहाना बना करके ये लूट खसोट का जो अड्डा बना रखा है, ये पुरानी सरकार के टाइम से जो डर्रा चल रहा है उसको हम नहीं चलने देंगे। ये भजन लाल जी की सरकार है, ये मोदी जी की सरकार है, इसलिए इस प्रकार उनकी मनमानी डॉक्टरों किसी को भी नहीं चलने देंगे। ऐसे डॉक्टर को यहाँ से दफा करवाएंगे। हम सरकार से भी हम पार्ट हैं, इसलिए उनको कहा है कि भाई इस प्रकार की बदतमीजी आपकी नहीं चलने देंगे, क्योंकि मेरा ट्रांसफ़र करा दो, आप ये कर दो, मेरा ये कर दो। और चेयरमैन साहब आए तभी भी उनको भी इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहा है। इसलिए हमें आक्रोशित होकर के यहाँ अस्पताल में जब तक व्यवस्था का सुधार नहीं हो, ऐसे डॉक्टर को यहाँ से एपीओ नहीं करें, जब तक के लिए हम यहाँ बैठे हैं। और बैठना हमारा कोई धरना नहीं है, हम कार्यालय के अंदर, क्योंकि हमारी सरकार है। हमारी सरकार में ऐसे गलत डॉक्टर होगा, गलत बदमाश होगा, चोर होगा, लुटेरा होगा, उसको हम नहीं रहने देंगे, उसको यहाँ से दफा करेंगे। ये हमारा निर्णय है। अब क्या आदेश हुए? बस हो गया। यहाँ से अस्पताल में, अमृतपुर अस्पताल में वो यहाँ ड्यूटी नहीं देगा 2 दिन तक, उसको 2 या जब तक अगरी में आदेश तक वो सिटी डिस्पेंसरी में रहेगा। और क्योंकि सरकार का निर्णय है, अन्य जगह राजस्थान में कई जगह उपद्रव हुए हैं और वो कोई डॉक्टरों के साथ में भी कहीं अनहोनी हुई, मैं सहमत हूँ उस बात से। तो हमारी सरकार ने ये निर्णय लिया कि भाई वो जब तक कोई भी ऐसा जांच करके जांच प्रूव नहीं होती है तब तक किसी को एपीओ नहीं किया जाए। तो डॉक्टरों के हित में किया है तो वो उस वजह से किया है। लेकिन ऐसे गलत डॉक्टर, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है और एक डॉक्टर पूरा अस्पताल की व्यवस्था चरमरा दे, ऐसा
यहाँ अच्छा नहीं है, वो नहीं होने देंगे। ठीक। धन्यवाद सर, ब्यावर से सी न्यूज़ संवाददाता शैलेश शर्मा की रिपोर्ट। खबर झालावाड़ से, जहां बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और मंदिरों पर हो रहे मामलों के विरोध में झालावाड़ जिले के चौमहला में एक विशाल जनाक्रोश रैली निकाली गई। इस दौरान चौमहला गंगा धार कस्बे की सभी दुकानें बंद रहीं और पूरे बाजार में सन्नाटा पसरा हुआ नजर आया। हिंदुवादी संगठन के सभी कार्यकर्ता चौमहला कस्बे के मुख्य झंडा चौक पर एकत्रित हुए, जिसके बाद पूरे कस्बे में जनाक्रोश रैली निकाली गई। जिसके बाद सभी कार्यकर्ता गंगाधार उपखंड कार्यालय पर पहुंचे, जहां भारत सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बांग्लादेश में हिंदू समाज के साथ हो रही हिंसा और अत्याचार के विरोध में भारत सरकार से हस्तक्षेप करने की मांग की गई। वहीं बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के साथ हो रही हिंसा और अत्याचार की घटनाएं पूरे हिंदू समाज को आतंकित कर रही हैं। स्थानक मंदिरों और हिंदू मंदिरों के पुजारियों को प्रताड़ित किया जा रहा है और मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। इस दौरान सर्व हिंदू समाज ने मांग की है कि भारत सरकार बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं के परिवार, उनकी संपत्ति और धार्मिक स्थलों को सुरक्षा प्रदान करे। इसके अलावा बांग्लादेश में नष्ट किए गए हिंदुओं के धार्मिक स्थलों को पुनर्निर्माण करने और उनकी सुरक्षा के कदम उठाने की मांग की गई। इस अवसर पर व्यापार संघ, सब्जी विक्रेता सहित अन्य हिंदू संगठनों ने अपना व्यापार बंद कर जनाक्रोश रैली में शामिल हुए। रैली के दौरान कस्बे में जगह जगह पुलिस बल तैनात रहा। झालावाड़ से सी न्यूज़ संवाददाता धर्म सिंह की रिपोर्ट। खबर झालावाड़ से, जहां जिले के गंगाधार में स्वर्गीय कांताबाई धर्मपत्नी भगवान दास नीमा की स्मृति में एक नेत्र शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का शुभारंभ उनके सुपुत्र विजय नीमा और पूर्व सरपंच राजेश नीमा ने स्वर्गीय कांताबाई नीमा की तस्वीर के सामने दीप प्रज्वलित कर पुष्पांजलि अर्पित कर किया। इस शिविर में लाभ मुनि नेत्र चिकित्सालय मंदसौर के डॉक्टर और कर्मचारियों ने सेवाएं दी। इस दौरान 177 नेत्र रोगियों की आंखों की जांच की गई। 41 व्यक्तियों को मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए चयन कर मंदसौर लाभ मुनि हॉस्पिटल बस द्वारा ले जाया गया। शिविर में महावीर दास बैरागी, श्याम बैरागी, कुमुद शर्मा आदि लोग मौजूद रहे। वहीं इस अवसर पर नेत्र दान करने की घोषणा करने वाले दंपत्ति रवि सुनीता मीना का सम्मान किया गया। झालावाड़ से सी न्यूज़ संवाददाता धर्म सिंह की रिपोर्ट। खबर राजस्थान से, जहां 3 जनवरी 2025 को सावित्रीबाई फुले प्रथम महिला शिक्षिका का जन्मदिन मनाने के लिए सामाजिक समर्थ अन्याय मंच की आज मीटिंग कुमार धर्मशाला में आयोजित की गई, जिसमें सर्व समाज, रामगढ़िया समाज, सैनी समाज, भाट समाज, कुमार समाज, रेगर समाज, सेन समाज, सुधार समाज, मेघवाल समाज व स्वामी समाज के प्रतिनिधियों में भाग लिया। सभी वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे और इस प्रोग्राम को बड़े स्तर पर मनाने के लिए और इस योजना को महायोजन बनाने के लिए अपने अपने सुझाव दिए। 3 जनवरी 2025 को सावित्री फुले के जन्मदिन पर रक्तदान शिविर लगाने पर भी विचार किया गया और कैलेंडर का विमोचन भी किया जाएगा। सामाजिक समरसता मंच के जिलाध्यक्ष राम प्रताप उर्फ प्रकाश नाथ ने सभी समाज के अध्यक्ष से अपील की कि सभी अपने अपने समाज में ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार कर प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए समर्थन करें। जी, आगामी 3 जनवरी को राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले जयंती के उपलक्ष्य में होने जा रहे कार्यक्रम की योजना संबंधित आज बैठक ली गई है। 3 जनवरी को भव्य समारोह हनुमानगढ़ की पावन धरा पर रक्तदान शिविर और आम सभा के दौरान मां सावित्रीबाई फुले जयंती मनाई जाएगी। इसके अंदर आज हम लोगों ने कार्यक्रम का प्रभार सौंपते हुए 6 लोगों की टीम का जो है गठन किया है। उसके अलावा प्रचार प्रसार के लिए संपूर्ण समाजों के अध्यक्ष और सभी जो लोग हैं कंधे से कंधा मिलाकर के साथ में चलने के लिए जो है सबने ये आश्वस्त की है। आने वाले समय के अंदर महा सम्मेलन टाइप में ये कार्यक्रम जो हमारा हो रहा है, उसके साथ साथ जितने भी हमारे महापुरुष हैं, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी जो भी हैं, जिन महापुरुषों को वास्तव में भुला दिया गया है, उनके जो वास्तव में प्रयास थे, आज माता सावित्रीबाई फुले की बात करें, हमारी आराध्य देवी माँ शारदे के समान वो देवी थी जिसने इतना अपमानित होते हुए भी बालिका शिक्षा को बढ़ावा दिया। प्रथम महिला शिक्षिका के रूप के अंदर उन्होंने अपना जो है तप, त्याग और बलिदान जो है उसको देखते हुए हमने भी हमारे समाजों के अंदर संपूर्ण सामाजिक समरसता न्याय मंच प्रत्येक समाज को साथ लेकर के और माता सावित्रीबाई फुले जयंती को मनाने जा रही है। आज प्रजापति धर्मशाला के अंदर बैठक का आयोजन था, जिसमें अन्य समाजों से प्रबुद्ध परिवार बंधु पहुँचे। इन लोगों ने सबने एक सवर के अंदर एक ही बात की है कि हम लोग
इस आयोजन को भव्य आयोजन के रूप के अंदर प्रस्तुत करेंगे और सब साथ चलेंगे। राम प्रताप उर्फ प्रकाशनाथ, सामाजिक समरसता न्याय मंच, अध्यक्ष राजस्थान। राजस्थान से सी न्यूज संवाददाता लखविंदर की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।